दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आ चुका हूं मैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं इसके डिटेल वीडियो लास्ट ईयर ही अपलोड हो गए थे। कोई ज्यादा सिलेबस में चेंज नहीं है, मतलब माइनर चेंज है, वो आप अवॉइड भी कर सकते हो, बिल्कुल माइनर चेंज है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा बहुत से बच्चों को, तो इसलिए कोई चिंता की भी बात मत करना। पहले इसके डिटेल वीडियोस कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ही इस सब्जेक्ट के ऊपर आना और देखना कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको पूरा आश्वासन दे रहा हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पूरे 5 साल की प्रिपरेशन करके, पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस करके बनाए। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फिर से डिटेल वीडियो जरूर देख के जाएं, क्योंकि डिटेल के बाहर से कोई नहीं आएगा। भले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन डिटेल के बाहर से कोई नहीं आएगा। देखो मैं क्लियर बोलता हूं, पूरी मेहनत करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने में, फिर भी ना आए पर तो चिंता मत करना, डिटेल के बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। यह है कंज्यूमर परसेप्शन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर परसेप्शन, एक बेसिक इसकी बुकिश थ्योरी देख लेते हैं। कंज्यूमर परसेप्शन इज अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दैट टेल्स अस व्हाट कंज्यूमर थिंक अबाउट द ब्रांड और कंपनी इट्स ऑफरिंग। यानी कि कंज्यूमर का परसेप्शन क्या है। यहां पर आपको पता चलता है कि कंज्यूमर परसेप्शन का मतलब कंज्यूमर आपके ब्रांड के बारे में क्या थिंक करता है। जैसे कि आप अगर एप्पल की बात करोगे, है ना, तो क्या मन में अंदर आ जाएगा, सबसे पहले एक तो फ्रूट आ जाएगा और दूसरा क्या मन के अंदर आ जाएगा कि लेविश थिंग है सर। लेविश यानी कि कॉस्टली है, हाई कॉस्ट रहेगी, हाई कॉस्ट रहेगी, अच्छी प्रीमियम क्वालिटी ऑफर होगी, यूनिक चीज मिलेगी, ठीक है। एक इसके अंदर लुक आएगा, एक कंफर्ट जोन होगा। दैट इज द वी बिलीव अबाउट द एप्पल। यानी कि जैसे ही मैंने एप्पल फोन की बात करी या मैकबुक की बात करी, मेरे मन के अंदर तुरंत क्या विचार आया कि एक लेविश पीपल के लिए। जैसे ही मैंने बोला चाइनीज आइटम है सर, आपने क्या बोला, दुकान पर खरीदने जाते हैं कोई इलेक्ट्रिक आइटम से, चाइनीज आइटम है सर, तो दिमाग में क्या आया कि भैया इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट है? लो क्वालिटी प्रोडक्ट है। अंग्रेजों ने, मैं आपको यहां पे थोड़ा सा हिस्ट्री का बताता हूं, अंग्रेजों ने जब वो यहां पर इंपोर्ट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आए थे, तो उन्होंने हमारे माइंड के अंदर क्या सेट करा, जो इंपोर्टेड है, जो इंपोर्टेड है उसकी क्वालिटी कैसी है, हाई है। क्या फिट करा, क्वालिटी हाई है। अंग्रेजों ने फिट किया कि भैया इंपोर्टेड वॉच है, इंपोर्टेड शर्ट है। जब हम इंपोर्टेड का मतलब क्या होता है, जब हम विदेश से लेकर आते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने फिट क्यों करा, ताकि जब भी उनका प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में जाए तो लोगों के माइंड में क्या हो कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो अगर वो ज्यादा चार्ज भी कर रहे हैं, इस पे एक्सपेंसेस ज्यादा भी लगा रहे हैं, ज्यादा कॉस्ट भी ले रहे हैं, तो इंडियन पीपल विलिंगली देते हैं। जबकि हमारा जो आयुर्वेद है वो काफी आगे निकल चुका था। हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स थे वो काफी उनसे क्वालिटी में आगे थे। मैं आपको बताऊं 18th सेंचुरी में जो हम आयरन बनाया करते थे, स्टील बनाया करते थे, सॉरी स्टील बनाया करते थे, वो आज टाटा स्टील की क्वालिटी से 19 ही है। मतलब कि फ्रैक्शन का कुछ फर्क है। जो टाटा स्टील की मैक्सिमम प्रीमियम क्वालिटी है, टाटा कंपनी का इसलिए एग्जांपल दिया क्योंकि अधिकतर टाटा के स्टील के प्रोडक्ट लगे जाते हैं, उसकी जो प्रीमियम क्वालिटी है वो हमारे घर पे फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंस में प्रोड्यूस हो जाती थी। लेकिन फिर भी हमने सीमेंट इंडस्ट्री बाहर से शुरू करी, जो हमारे यहाँ पे चूना इंडस्ट्री थी वो बंद किया गया। क्यों? क्योंकि दैट इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर परसेप्शन। जब कंज्यूमर सोचेगा कि ये जब हाई कॉस्ट का प्रोडक्ट है, लेविश प्रोडक्ट है, तो वो उसके ऊपर हाई प्राइस दे सकता है। क्या दे सकता है? हाई प्राइस दे सकता है। यानी कि आपके ब्रांड इमेज जो क्रिएट होती है। अब इसका डिफरेंस कहां पड़ा, जब हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। टाटा नैनो गाड़ी खरीदी, है ना। जब टाटा नैनो गाड़ी आई मार्केट के अंदर, तो इसका जो प्रमोशन हुआ वो किस नाम से हुआ, लख टकिया कार। लख टकिया कार यानी क्या बोला गया, गरीबों की कार, गरीबों की कार।
बोला गया, हर जगह प्रमोशन क्या किया गया, कहीं इसकी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर बात नहीं हुई, इसकी स्पेस की बात नहीं हुई, इसमें मारुति 800 से ज्यादा स्पेस थी, इसकी बॉडी के ऊपर बात नहीं हुई, ठीक है, कि कंफर्ट जोन, जो स्पीड, जो ड्राइवर सीट होती है वहां पे कंफर्ट जोन, बूट स्पेस इसमें ज्यादा थी, सारी चीजें इसमें ज्यादा थी, लेकिन इसका परसेप्शन क्या बनाया गया, 1 लाख की कार है, गरीबों की कार है, हर गरीब व्यक्ति के पास है। तभी क्या हुआ, टाटा नैनो फेल हो गई, टाटा नैनो फेल्ड हो गई। जब ये टाटा नैनो फेल्ड हो गई और इसको लखटकिया कार से इंट्रोड्यूस कर दिया, तो बिजनेस के, कंज्यूमर के माइंड में आ गया, अगर मैं गरीब हूं तो मेरे को खरीदना है। अच्छा बताओ, कोई कार कब खरीदेगा, वो गरीब होगा तब वो कार खरीदेगा, वो नहीं खरीदेगा कार, है ना। मतलब कार भी खरीदो और ऊपर से ये टैग भी लगाओ कि वो गरीब है। बताओ, ऐसा माइंडसेट चेंज हुआ, इसकी मार्केटिंग पॉलिसी इतनी एडवर्स हो गई, जो इसके फेवरेबल में जाना चाहिए था वो इसके अगेंस्ट में हो गया और ये प्रोडक्ट फेल्ड हो गया। यहीं पे अगर कंज्यूमर कोई परसेप्शन अगर हाई बिल्ड कर लेता है, कंज्यूमर परसेप्शन में क्या बिल्ड कर लेता है, हाई बिल्ड कर लेता है, यानी कि मैंने अभी आपको एप्पल का एग्जांपल दिया, एप्पल में परसेप्शन हाई बिल्ड हो गया, तो आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा कि उसकी कॉस्ट भी हाई नहीं है, उसका प्रॉफिट हाई है। यानी कि एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो लो कॉस्ट में, अगर मैं एक तरफ सैमसंग रखता हूं और एक तरफ एप्पल रखता हूं, तो सैमसंग का अगर कॉस्ट आ रही है 100 रुपीज, तो एप्पल की भी कॉस्ट आएगी 100 रुपीज। सैमसंग इस चीज को 120 रुपए में बेचता है 20% मार्जिन जोड़कर, है ना, 120 रुपए के अंदर ये चीज को सेल करता है 20 रुपीज मार्जिन जोड़ के। वहीं पे एप्पल इस चीज पे 50% मार्जिन जोड़ता है, कम से कम 50 to 60% मार्जिन जोड़ के 150 में सेल करता है, और वो सेल होती ज्यादा है और एप्पल की सेल ज्यादा है सैमसंग से। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट प्रॉफिट विद हाईएस्ट मार्केट शेयर, दैट्स व्हाई द एप्पल कंपनी सर्वाइव। और इनका परसेप्शन क्या है, इन्होंने बना ही इतना परसेप्शन ऐसे रखा है कि ये लेविश प्रोडक्ट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग लेविश नहीं है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग लेविश नहीं है, लेकिन इनका जब परसेप्शन बिल्ड हो रहा है तो इन्होंने इस तरीके से कंज्यूमर का परसेप्शन बिल्ड करा कि ये लेविश प्रोडक्ट है, ये अमीरों का प्रोडक्ट है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर परसेप्शन? कंज्यूमर परसेप्शन इज बेसिक मीनिंग द ब्रांड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी। जैसे कि टाइटन की वॉच आई तो अपन को लगा बहुत बढ़िया है, अब टाइटन और मैक्सिमा एक ही कंपनी के अंडरटेकिंग में आते, लेकिन मैक्सिमा आया तो अपन सोचेंगे थोड़ी लो क्वालिटी, और टाइटन आया तो वाह यार बहुत बढ़िया कंपनी है ना। तो दोनों कंपनियां अलग अलग हैं, लेकिन अपन क्या सोच लेते हैं, एक ही, इसके अलावा उसके फास्ट ट्रैक की आती है, ये तीनों एक ही ब्रांड की कंपनीज है ना, लेकिन हमारी ब्रांड इमेज अलग अलग होने के कारण हम उसकी कॉस्ट बता देते हैं। जैसे कि अगर एप्पल का मोबाइल हमको कहें कि भैया 50,000 में मिल रहा है तो हम कहेंगे बड़ा सस्ता मिल रहा है, और वहीं अगर सैमसंग का मोबाइल कोई कहते कि 50,000 में मिल रहा है, अरे भैया बड़ा महंगा मिल रहा है ना। क्यों? क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड इमेज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर परसेप्शन। आई होप ये एग्जांपल आपके लिए काफी रहेगा, इस क्वेश्चन को राइट अप करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, और मार्केटिंग कंसेप्ट से काफी इंपॉर्टेंट बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी दूसरे वीडियोस के साथ मिलते हैं और जल्दी अपन सारी इसके अंतिम प्रहार कंप्लीट करते हैं। तो तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और इसी के साथ पढ़ते भी रहिए। जय हिंद।